हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टडी चैनल पे। और जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आज लगभग 1 महीना हो गया है आज फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को। 1 महीना से अधिक समय हो चुका है। हालांकि अपने जो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब तक आरपीएससी के द्वारा आंसर की अब तक जो है जारी नहीं हुई है। तो विभिन्न जो है चैनल के माध्यम से कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है कट ऑफ क्या रह सकती है, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जो है कट ऑफ बताई जा रही है। लेकिन अम, वैसे देखा जाए तो कट ऑफ के लिए ये निर्धारित करता है कि बच्चों की तैयारी कैसी थी, पेपर का स्तर कैसा था, और उसकी उपस्थिति से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। काफ़ी जो लड़के या कैंडिडेट मेरे से अक्सर सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर ये उपस्थिति ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो तैयारी करने वाले हैं बहुत गिने चुने लड़के होते हैं और वो ही जो है कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लड़के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं कि सर कोई 310 बता रहा है तो कोई 360 बता रहा है, कोई 345 बता रहा है। तो ये बताने से और कुछ लड़कों के अच्छे नंबर आने से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ के लिए जो अंतिम कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है वहाँ से कट ऑफ जो है वो लास्ट कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ का निर्धारण टॉप जो लड़के होते हैं, हाईएस्ट जो रैंकर होते हैं, टॉपर लड़के होते हैं, उनसे कभी डिसाइड नहीं होती है। इस बात को आप अपने जहन में रखिएगा। और कई जो है इस तरीके से आप तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी जो है फैक्टर मायने रखेंगे। क्योंकि इस बार का जो है बिल्कुल पैटर्न जो है बिल्कुल थोड़ा सिलेबस में भी चेंज किया है। चाहे आप फर्स्ट पेपर में ही ले लो, काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। तो अदर स्टेट वाले तो इस बार काफ़ी उनके लिए स्थिति थोड़ी सी एक विषम पेचीदा मामला हो गया। लेकिन अपने जो राजस्थान के जो निवासी हैं, विशेष तौर पे यहाँ के जो रेजिडेंट लोग हैं, उनको जो है काफ़ी इस बार फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान से संबंधित जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये आज जो मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, तो इस कट ऑफ का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि आपको केवल कट ऑफ बताना। मेरा मकसद ये है कि जो बेरोज़गार जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी समय से परिस्थिति से जूझ रहे कैंडिडेट को जो है एक वास्तविक कट ऑफ क्या होती है, क्या वास्तविक वो सलाह जो वास्तविक वो सेलेक्ट होने की चांस है, या फिर वो आगे की तैयारी नेक्स्ट करे। तो यहाँ पर मैं इस कट ऑफ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा मकसद केवल यहाँ पर ये है कि जो है कैंडिडेट जो मैं सेफ स्कोर बताऊंगा, अगर उससे कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आगे की तैयारी में जो है जुट जाना चाहिए। चाहे आप रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या फिर अदर कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हो। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे कट ऑफ पे आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड हिंदी कट ऑफ 2022। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं सामान्य ये बता दूँ कि इस बार हिंदी विषय में जो रिक्त पद थे, मैं केवल यहाँ पर जनरल की बात कर रहा हूँ, 367 यानी 367th जो है पोस्ट थी। इस बार जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 215 पोस्ट थी। तो ये केवल पोस्ट की बात रही। तो अब चलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो मेरा अनुमान है, जो मेरा सर्वेक्षण है, मैंने जहाँ तक लड़कों से बात की है, मेरी जहाँ तक पहुँच है, और उस सर्वेक्षण के आधार पे मैंने ये डिसीजन जो है निर्णय लिया है। मेरा जो है अनुमान है कि यहाँ तक कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस बार 300 और 350 के मध्य ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर इस बार 200 से लेकर 120 कैंडिडेट जो है 120 कैंडिडेट मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इस बार पेपर जो है काफ़ी हद तक, क्योंकि 300 और 350 ये नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो वहाँ पर
एग्ज़ाम में जो तैयारी करते हैं उनको ही अच्छे से मालूम रहता है कि यहाँ इतने नंबर लाना है, इसका मतलब फर्स्ट पेपर में भी स्कोर अच्छा होना चाहिए। और आप बखूबी जानते हैं कि इस बार 40% वाला जो नियम है काफ़ी हद तक वो प्रभावित करने वाला है। तो इस विषय में मेरी 2 लड़कों से बात भी हुई है कि सर हमारा फर्स्ट पेपर अगर 1-2 नंबर भी हम पीछे रहे तो फर्स्ट पेपर में आउट होने वाले हैं। यानी कि कई लड़के ऐसे हैं जिनके 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए, जबकि माइनस ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से वो 30 या 31 या 32 के स्कोर पर है। मान लो आरपीएससी ने 1-2 भी इधर उधर कर दिए तो वो जो है 40% वाला जो दायरा है उस दायरे से बाहर होकर आउट होने वाले हैं, यानी वो सिलेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं 290 से 300 के मध्य 80 से 100 कैंडिडेट है। 100 कैंडिडेट मैक्सिमम है इस बार। पिछली बार का अलग मामला था, लेकिन इस बार इतने ही मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन 280 से लेकर 290 के मध्य जो कैंडिडेट होंगे इस बार, वो 100 से 120 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे जैसे नीचे आते हैं अंक, जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो लड़कों की संख्या बढ़ती रहती है। उसके बाद में आप बात करोगे 270 से 280 के मध्य 140 से 160 लड़के मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कुल औसत अभ्यर्थी। तो टोटल ये मैंने एवरेज निकाला हूँ, तो टोटल 420 से लेकर 500 के मध्य ये लड़के हैं। यानी 420 से लेकर 500 के मध्य जो कैंडिडेट है, ये ऐसे कैंडिडेट है जिनके लगभग 270 या मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 200 से 80 जो है नंबर उनसे ऊपर है। यानी 280 नंबर से ऊपर जितने लड़के हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 500 लड़के हैं। और 500 420 या 500 के मध्य लड़के हैं। यानी ये जो अधिकतम मामला है 420 या 500 के मध्य है। आप बखूबी जानते हैं कि जनरल और ओबीसी की सीटें इस बार 582 की समथिंग है हिंदी में, तो 270 वाला भी अभी दौड़ में कह सकते हैं। उसके बाद में अपन जो है ये केवल विश्लेषण था, ये वर्गीकरण था कि यहाँ पर इतने लड़के हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी में जो है लड़कों की संख्या जो है अदर सब्जेक्ट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। चाहे आप पॉलिटिकल या हिंदी की बात करें तो एवरेज यहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। अदर विषय जो है उनमें थोड़ी सी संख्या कम होती है। जैसे आप चाहो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें थोड़ी सी संख्या कम होती है। लेकिन हिंदी में जो है लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये मैक्सिमम मैंने बताई है 280 से ऊपर, ये लगभग 270 या 280 के ऊपर 420 से लेकर 500 लड़के हो सकते हैं। अब बात करें तो अपन इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि कुल औसत अभ्यर्थी 420 से 500 के मध्य लगभग 280 से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं 270 वाला भी लगभग जो है इस लिस्ट में आ सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि 582 पोस्टें हैं जनरल और ओबीसी की मिलाकर। अब देखते हैं अपन कट ऑफ का क्या रह सकता है। अब कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2022 की जो मैं ये कह सकता हूँ कि एक आकलित एवं सर्वेक्षण के तहत अनुमानित कट ऑफ है। ध्यान रखना, ये कट ऑफ जो मैंने बनाई है, ये मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा यहाँ पर कि ये आरपीएससी के द्वारा जो जारी होगी उसके इसका जो है बिल्कुल एक्चुअली होगी। यहाँ पर आप बिल्कुल भी तुलना मत कीजिएगा आरपीएससी की और इस कट ऑफ की। क्योंकि आरपीएससी की जो कट ऑफ आएगी बिल्कुल सटीक आएगी। जो आंकड़ा 0.35 यानी तो पॉइंटों में उसका वो फिक्स आंकड़ा रहता है। यहाँ पर केवल अनुमानित है, और ये अनुमानित केवल सर्वेक्षण के तहत मैंने बनाई है। मैंने जहाँ से लड़कों से बात की है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो स्तर है, उसको लेकर मैंने ये केवल जानकारी आपके समक्ष रखी है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल की कट ऑफ पिछली बार 294 पे गई थी। ध्यान रखना 294 प्लस गई थी जनरल की कट ऑफ। लेकिन इस बार जनरल की कट ऑफ भी कम जाएगी। आप जानते हैं इस चीज़ को। काफ़ी इस बार अदर स्टेट आउट है पहले ही 40% वाले नियम से। और अदर स्टेट क्या है, अपने जो राजस्थान के निवासी है काफ़ी लोग, तो वो भी बाहर हो गए 40% वाले नियम से। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा फ्रेंड्स। तो इस बार जो जनरल की कट ऑफ रहेगी 275 से 280 मैक्सिमम है।
280 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि पिछला जो एक प्रमुख फैक्टर ये भी रहा था 2018 में कि पिछली बार जो है ना कोई रीट का एग्ज़ाम था, सेकंड ग्रेड पहले हो चुका था, लड़के केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है, और पिछली बार थोड़ा ये भी फैक्टर रहा कि एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसकी वजह से भी ये फैक्टर रहा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सर जो है गवर्नमेंट ने तुरंत भर्ती निकाली और पहली बार टाइम टेबल जारी करके एग्ज़ाम करवा दिया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि समय बिल्कुल नहीं दिया। उससे कई विद्यार्थी भ्रमित हो गए। आप जानते हैं कि रीट का एग्ज़ाम था और रीट के एग्ज़ाम से पहले वीडियो, पटवारी, ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो लड़कों का जो जो लड़के जो फिक्स फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे थे, उनको फ़ायदा मिलने वाला है इस बार। तो ये काफ़ी फैक्टर रही, समय का कम मिलना, टाइम जो है तैयारी का टाइम जो है कम मिलना, क्योंकि रीट का भी था, तो रीट के एग्ज़ाम के जस्ट 1.5-2 महीने के बाद में एग्ज़ाम होना, ये प्रमुख फैक्टर रहेगा इस बार। तो 275 से 280 ये हिंदी की कट ऑफ मैक्सिमम रहेगी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में बात करता हूँ मैं यहाँ पर ओबीसी की। तो ओबीसी की लगभग पिछली बार जो है 288 रही थी, यानी जनरल से लगभग 6-7 नंबर पीछे रही थी। इस बार 270 से लेकर 275 मैक्सिमम है फ्रेंड्स, 275 के मध्य ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन तो एससी की कट ऑफ। एससी की कट ऑफ 250 से 260 के मध्य रहेगी। पिछली बार 262 रही थी। ये यहाँ पर एससी का मैंने 10 का अंतराल इसलिए लिया है फ्रेंड्स कि एससी के जो लड़के हैं, अभी जहाँ तक मेरी जानकारी में एससी के लड़के अभी जो है काफ़ी मेहनत करने लग गए हैं। पिछला जो है अनुमान थोड़ा सा अब जो है बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा इस बार, क्योंकि एससी के लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार इनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो है परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ रहा है। तो ये 250 से 260 के मध्य रहेगी। बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की बात करते हैं तो इस बार 240 से लेकर 245 के मध्य एसटी की रहेगी। पिछली बार 247 पे रही थी। अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की बात करते हैं, पिछली बार 260 से 265 रही थी। इस बार पिछली बार 268 रही थी और इस बार 260 से 65 अंतिम है। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की 265 और 270 के मध्य इस बार रहेगी। पिछली बार 281 रही थी। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरी जो है कट ऑफ है और इसके आप कट ऑफ आए तब भी आप देखना, ये लगभग इर्द गिर्द रहेगी और इसके अगल बगल ही ये कट ऑफ रहेगी। फ्रेंड्स ये कट ऑफ का जो है मेरा अनुमान था और आप बखूबी जानते हैं अभी तक आंसर की जो है अब तक जारी नहीं की है। तो अभी 1-2 दिन में जो है आंसर की जल्दी ही जारी होने वाली है और आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 नवंबर से पहले पहले आंसर की जारी हो जाएगी। और इसको ये आंसर की फाइनल आंसर की आने की, ये जो आंसर की आएगी उसके बाद की क्या रह सकता है कट ऑफ, यही मैंने विश्लेषण किया है। क्योंकि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग आंसर बताए हैं, तो फाइनल आने के बाद में ये जो मैंने जो कट ऑफ बताई है यही रहेगी या इसके इर्द गिर्द रहेगी। हालांकि ये जो सेफ स्कोर की बात करें तो ये जो मैंने मैक्सिमम बताया है वहाँ से कोई प्लस में है तो वो सेफ स्कोर अपन कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये कट ऑफ कैसी लगी, आप अपने नंबर शेयर कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फ्रेंड्स नई जानकारी और नई अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में जो भी जानकारी होगी मेरे द्वारा आंसर की के बाद में या फिर प्रोविज़नल रिज़ल्ट क्या रह सकता है, कहाँ तक जो है प्रोसेस, जो आगे वाली जो आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटिव सारी जो आगामी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। धन्यवाद।